संगीत रागी जी, आज राष्ट्र की बात में हमने सवाल ये उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जवाब दिया है उससे राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो कमजोर पड़ गए हैं क्या? देखिए, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, 28 मिनट से सुन रहा हूं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये सारे आरोप विपक्ष के सही हैं। आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, ये सारे मुद्दे वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा ये घिसे पिटे मुद्दे हैं। लगभग सारे चुनावों में ये मुद्दे आते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज़ादी के पश्चात कोई भी ऐसा चुनाव हो जिसमें महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहा हो, या दुनिया के लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं आती हैं। सवाल ये है कि विपक्ष को उन्होंने कल भी कहा था कि आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और आईना लेकर के सामने बैठना चाहिए। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम खामियों के बावजूद यदि आपकी बात हम मान लेते हैं, तब भी देश की जनता आप पर विश्वास करने के, आपको विश्वास के लायक नहीं समझती है। जेडीयू का यदि हम ग्राफ देखें बिहार में, तो जेडीयू का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 115 सीटें से लेकर के 43 सीट पर आकर के बिहार विधानसभा में चली आई है। बिहार में नीतीश कुमार ने इतने दिनों के शासन के बावजूद भी एक भी बड़ा इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर पाया है। पहले बिहार में कई इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करते थे, आज उनकी जरा जा करके तस्वीर आप देख लें, आपको पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश यदि हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वहां पर जो है वो जो ऑर्गेनाइज क्राइम देश का सबसे ज्यादा था। आप ये देखें कि यही एक सफाई महोत्सव हुआ करता था ना, जिनके साथ ये आप इंडस्ट्रियल घरानों को आप रोज गाली देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के और श्रीमती सोनिया गांधी सारे रिलायंस के विमान में घूम चुके हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम नहीं घूमे हैं। अखिलेश यादव भी मना नहीं कर सकते हैं। सफाई महोत्सव का जो अयासी होता था उसके तो कारोबारी सबसे बड़े अनिल अंबानी हुआ करते थे ना। राष्ट्रीय सहारा के दरबार में अखिलेश यादव भी बैठा करते थे, मुलायम सिंह यादव भी बैठा करते थे। तो ये और बात है कि आप जिनके साथ जाते वो डूब गए और नरेंद्र मोदी जिनके साथ खड़े होते हैं वो उबर गए। ये हमको ये इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम अपने जब आप अडानी के शेयर बढ़ते हैं तब भी आपको परेशानी होती है, तब कहते हैं अडानी संपन्न हो रहा है। अब कम से कम अडानी के शेयर कम रहे हैं, अडानी गरीब हो रहे हैं, तब तो आपको खुशी होनी चाहिए थी। फिर भी आप कह रहे हैं कि अरे बड़ा परेशानी हो रही है। एक जहाँ तक फैक्चुअल मामला है तो सेबी ने ऐसी चीज़ों के लिए, गोपाल कृष्ण जी ने बहुत साफ कहा, हमारे पास संस्थाएं हैं, सेबी को उसका जवाब देना चाहिए। सेबी उसको जवाब दे रही है, दिया हुई है सेबी। आप किसी संस्था के बारे में आप बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई प्राइवेट घराना जो है अपने मार्केट शेयर में लेकर के जाती है और यदि उसके शेयर में यदि कोई घपले भी होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार उसके लिए आकर के बाहर नहीं करने जाएगी। सरकार हर कंपनियों के मामले में जवाब नहीं दे। आपके पास उसके लिए रेगुलेटरी आप संस्थाएं हैं, सेबी जैसी संस्थाएं हैं, आरबीआई संस्थाएं हैं, जिसका पैसा गया है। एलआईसी कह रहा है कि हमारा एक्सपोजर कितना है, एसबीआई ने अपना एक्सपोजर बता दिया है। इसके बावजूद भी आप ये चाहते हैं कि जैसे चौकीदार चोर है का नारा देकर के 2019 में आप पिट गए थे, आप वही गलती फिर आप दोहरा रहे हैं। आपके पास राजनीति में नया प्रयोग करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यही नहीं है, यही कारण है कि नीतीश जैसा व्यक्ति जो है वो सबसे आपराधिक किस्म के राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने वाला और परिपालन करने वाला भ्रष्टाचारी संस्कृति के साथ जाकर के नीतीश बाबू सत्ता में जुड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ईमानदार छवि लेकर के आते हैं। कौन विश्वास करेगा? जो लालू के साथ खड़ा होकर के राहुल गांधी यदि कितनी भी ईमानदारी की बात करेंगे, कौन खड़ा होगा? कौन नहीं जानता है कि मथुरा का एक दबंग सिर्फ एक जाति से होने के कारण पुलिस उस पर हाथ नहीं डालती थी, क्योंकि वो यादव परिवार से हुआ करता था। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की ईमानदारी पर कौन नहीं शक करेगा? और कौन सा ऐसा उन्होंने एक बहुत बेहतरीन शासन उत्तर प्रदेश को दे दिया था। यही सुप्रीम कोर्ट को 2000 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था
दंगों में मुजफ्फरपुर के दंगे में तो दोनों मारे गए थे, हिंदू भी मारे गए थे, हिंदू का भी विस्थापन हुआ था, मुस्लिम का भी विस्थापन हुआ था। लेकिन आपके लिए मुसलमानों का विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि ये गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप जो है, आप ही के राज में पीएफआई का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। तो ये सब सारे सवाल यदि जनता लगती है कि नरेंद्र मोदी का शासन आपके शासन से, मैं ये नहीं कहता कि आपकी बात पर तीनों विपक्षी पार्टियों के स्पोक्सपर्सन ने फिंगर रेज कर दिया। 10 सेकंड नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए संगीत जी। देखिए, डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन बैड एंड द बेस्ट। डेमोक्रेसी इज ए चॉइस बिटवीन गुड एंड द बेटर एंड द बेस्ट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन जनता आपकी क्रेडिबिलिटी इतना जीरो मानती है कि वो आपको चुनने के लायक भी नहीं समझती। आप उत्तर प्रदेश का आप नज़ारा देख लीजिए। कल जाकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नोटा से भी ज्यादा, उनके 54 जैसी सीटें हैं जहां पर 6 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी को एक सीट नहीं प्राप्त हुआ है। 54 सीटें पर उनको नोटा से भी कम सीटें वहां पर मिली है। 62-64 कंस्टिट्यूएंसी जमानत जब्त हो जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की दुर्दशा क्या है। पिछले चुनाव में 23 सीटें कांग्रेस को आई थी लोकसभा के, जो 2 प्रमुख राज्यों से आई थी, केरला को, पंजाब को। ये यदि आप माइनस कर दें तो कांग्रेस कहां जाएगी? अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को 2024 में उस किस धरातल पर जाएगी? आपके पास सीट पाने के लिए है क्या? इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप अपने ऊपर देखिए कि आपकी हालत क्या है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, सारे लोगों ने आजमाइश एक साथ आकर के की है और सारे पिट करके चित हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को ये ताकत जनता दे रही है। जनता विपक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी अपनी क्या यही वजह है इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, मेरे साथ तो ताकत है एक करोड़ों परिवारों की, इसीलिए इसी दम पर वो कह रहे हैं ये बात?